नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। एक तरफ ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी को अंतिम विदाई दे रहा है। पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर अपने नेता को आखिरी सलाम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी? क्या अमेरिका ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है और क्या दोनों देशों के बीच बातचीत से पहले एक बार फिर तनाव बढ़ने वाला है? आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब देखिए, ट्रंप का नाम आते ही सबसे पहले उनके बेबाक और विवादित बयानों की चर्चा होती है। ट्रंप अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की सुर्खियां बन जाते हैं। कई बार उनके बयान राजनीतिक भूचाल ले आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ट्रंप इतने बयान दे चुके हैं कि अब उनके बयानों को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, मगर हाँ, उनके बयान चर्चा के केंद्र में जरूर आ जाते हैं। दरअसल ईरान में इस समय अयतुल्ला अली खमेनी के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और बातचीत पर एक हफ्तों का विराम लगाया गया है ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्वक हो सके। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि इस समय ईरान के लगभग सभी नेता एक ही जगह मौजूद हैं, मगर अमेरिका चाहे तो एक ही वार में वहां मौजूद सभी नेताओं को खत्म कर सकता है। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ट्रंप का यह बयान सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। कई देशों ने इसे बेहद आक्रामक बयान माना, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप हमेशा की तरह इस बार भी अपनी सख्त छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बेहद उत्सुक है। ट्रंप के मुताबिक ईरान डील करना चाहता है और बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद दोनों देशों के बीच वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान में उमड़ी भीड़ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रोने पर हैरानी हुई, यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि शायद कुछ लोग नकली आंसू बहा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने ईरान में और ज्यादा नाराजगी पैदा कर दी है। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। लोगों के हाथों में ईरानी झंडे थे, कई लोग लाल झंडे भी लिए हुए थे। शिया परंपरा में लाल झंडा बदले का प्रतीक माना जाता है। अंतिम दर्शन के दौरान कई लोग भावुक होकर रोते नजर आए, जबकि कई लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। खमेनी की मौत के बाद उनके बेटे अयतुल्ला मुज्तबा खमेनी को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से वह अंतिम संस्कार के सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं ट्रंप के वन शॉट वाले बयान पर ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि किसी देश के शोक के समय इस तरह का बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। उनका कहना है कि लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत कभी खत्म नहीं होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी बढ़ जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। एक तरफ शांति और बातचीत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ लगातार आ रहे तीखे बयान हालात को और संवेदनशील बना रहे हैं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर एक बार फिर से टकराव की ओर बढ़ते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।